नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमृतेश आपको आज चार का पहाड़ा यहाँ सिखाने वाला हूँ। और वो जो चार का पहाड़ा है वो किसी गणित या किसी बुक का नहीं है, बल्कि यह ज़िंदगी से रिलेटेड है। और शुरू से लेके अभी तक या अंत तक जो हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ सीखते हैं या किसी के माध्यम के द्वारा सीखते हैं, वही यह चार का पहाड़ा है। और यह केवल ज़िंदगी में ही नहीं, ज़िंदगी बनाने में भी सहायक होगा। आखिर क्या है सो देखें। जैसे यहाँ हम लोग प्रत्येक जो 7 पॉइंट्स हैं, इस 7 पॉइंट्स में हम लोग चार पॉइंट को यहाँ पर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले है वेद। वेदों की संख्या पूछा जाए कितने हैं, तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद बना था यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और सबसे लास्ट में अथर्ववेद की रचना की गई। इसका मतलब है वेद कितने हैं 4, और वेद में भी सबसे पुराना कौन है तो ऋग्वेद, और सबसे बाद या नया वाला आधुनिक वेद कौन है, उसका नाम है अथर्ववेद। और इस वेद की रचना किए थे संस्कृत के प्रखंड विद्वान महर्षि वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। प्रत्येक वेद का एक एक उपवेद होता है, इसीलिए उपवेद की संख्या भी 4 है। और वो जो 4 उपवेद हैं, एक है आयुर्वेद, दूसरा धनुर्वेद, तीसरा गंधर्ववेद, चौथा है शिल्पवेद। यानी ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद, उसी तरह अथर्ववेद का है शिल्पवेद। और यहाँ 4 नीति भी होते हैं। तो नीति कितने हैं 4, जिसमें साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 नीति बताए गए हैं। उसी प्रकार से गुरु की भी संख्या 4 बने, यानी 4 प्रकार के गुरु भी होते हैं। एक माता, पिता, शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु। यहाँ आश्रम की भी संख्या 4 बताई गई है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और एक है संन्यास आश्रम। और यहाँ प्राणी भी 4 होते हैं, एक है जलचर यानी जल में चलने वाला, उसके बाद थलचर, नभचर और उभयचर। और समय यह सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय है तभी सब कुछ ठीक है। और समय कितने हैं तो 4 होते हैं, एक सुबह, दूसरा दोपहर, तीसरा शाम और एक होता है रात। और यही समय अगर अच्छा रहा तो समझिए आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। और इसी समय को देखते हुए आज हम इस चैप्टर के साथ आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।